मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंग्लिश सेंस लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तब सेंटेंस गलत हो जाते हैं। क्यों? उनकी हेल्पिंग का सही यूज नहीं आता है। आपने एमीचर, वजर, हैजअप और डू डज तो सुना ही होगा, लेकिन रियल प्रॉब्लम यह है कि कब कौन सा यूज करना है वो समझ नहीं आता। बट डोंट वरी, आज हम इस वीडियो में ऑल हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, जीसस के बारे में सीखेंगे। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो मेन वर्ब को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है सेंटेंस के मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। There are three important helping verbs. फर्स्ट होता है do verb, have verb, be verb. Do verb, have verb, be verb. फर्स्ट होता है do verb. Do verb के अंदर होता है do, does और did. Do, does और did. ओके? Do, does और did का यूज हम verb का फर्स्ट फॉर्म के लिए करते हैं। ओके? डू और डज हम प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करते हैं और डिड हम पास्ट टाइम के लिए यूज करते हैं। ओके? और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ हम डू, डज और डिड का यूज करते हैं। ओके? नेक्स्ट होता है हैव वर्ब, हैज, हैव और हैड। हैज, हैव और हैड हम वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं। ओके? और परफेक्ट टेंस के साथ हम हैज, हैव और हैड का भी यूज करते हैं। ओके? और नेक्स्ट होता है हमारा बी वर्ब। बी वर्ब के अंदर होता है एम, इज, आर और वजर। एम, इज, आर और वजर। और एम, इज, आर का यूज हम प्रेजेंट टाइम के लिए करते हैं और वजर का यूज हम पास्ट टाइम के लिए करते हैं। ओके? और एम, इज, आर और वजर के साथ हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं और उसके साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं। उसके साथ हम हमेशा के लिए आईएनजी का यूज करते हैं। ओके? और कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम एम, इज, आर और वजर का यूज करते हैं। ओके? आज हम इस सारे हेल्पिंग वर्ब को यूज हम डिटेल से सीखेंगे। ओके? चलिए देखते हैं यूसेस ऑफ डू, डज और डिड। अगर आप इन सिंपल डायग्राम को समझ लेते हो तो 70% डू, डज और डिड का यूज आपको आ जाएगा। तो देखते हैं आई के साथ प्रेजेंट टाइम के लिए हमेशा डू आता है। ओके? और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी जब हम एक चीज के बारे में बातें करते हैं वो होता है हमारा सिंगुलर। और जब हम एक से ज्यादा चीज के बारे में बातें करते हैं वो होता है हमारा प्लूरल। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट, इसके साथ हमेशा डज आता है, इसके साथ हमेशा डज आता है, याद रखना प्रेजेंट टाइम के लिए। ओके? और नेक्स्ट होता है सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ आता है वी, यू, दे। वी, यू, दे, इसके साथ यूज होता है डू, इसके साथ यूज होता है डू, याद रखना प्रेजेंट टाइम के लिए। ओके? रिपीट विथ मी, आई डू, आई डू, ही डज, सी डज, इट डज। ओके? और नेक्स्ट होता है प्लूरल सब्जेक्ट, वी डू, यू डू, दे डू। ओके? और पास्ट टाइम के लिए हम इन सारे सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करते हैं। रिपीट विथ मी, आई डज, शी डज, सी डज, इट डज, वी डज, यू डज, दे डज। ओके? और हम डू, डज और डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और याद रखना हम पास्ट टाइम के लिए ही यूज करते हैं। ओके? स्ट्रक्चर देखिए, फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, उसके बाद डू, डज, डिड, उसके बाद नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके? एग्जांपल देखिए, आई डोंट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे आई होता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद होता है डोंट, यानी डू आया है, आई के बाद हमारा डू आया है। ओके? नेक्स्ट होता है वी डोंट रिस्पेक्ट आवर टीचर। यहाँ पे वी के बाद देख सकते हो डू आया है। ओके? नेक्स्ट होता है यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, यहाँ पे यू के बाद डू आया है, देख सकते हो दे डोंट कंप्लीट देयर वर्क। यहाँ पे दे के बाद हमारा डू आया है, देख सकते हो। उसके बाद होता है ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ पे ही होता है हमारा एक सब्जेक्ट, उसके बाद ही के बाद आया है डज, ही के बाद आया है डज। ओके? नेक्स्ट होता है सी डज नॉट लाइक म्यूजिक। यहाँ पे सी होता है हमारा एक सब्जेक्ट और सी के बाद आया है हमारा डज। ओके? देख सकते हो। और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ डू, डज और डिड का यूज होता है। ओके? नेक्स्ट होता है uses of has, have, had।
देखिए दोस्तों, आई के बाद हमेशा हैव आता है, याद रखना प्रेजेंट टाइम के लिए। ओके, नेक्स्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर होता है ही सी इट, इसके बाद हमेशा हैज आता है, इसके बाद हमेशा हैज आता है, याद रखना प्रेजेंट टाइम के लिए। ओके, नेक्स्ट होता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर होता है वी यू दे, वी यू दे, इसके बाद हमेशा हैव आता है, इसके बाद हमेशा हैव आता है, याद रखना प्रेजेंट टाइम के लिए। यानी आई हैव, he has, she has, it has, we have, you have, they have। ओके, और पास्ट टाइम के लिए, पास्ट टाइम के लिए इन सारे सब्जेक्ट के बाद हमेशा हैड आता है, इन सारे सब्जेक्ट के बाद हमेशा हैड आता है। ओके, यानी आई हैड, he had, she had, they, it had, we had, you had, they had। ओके, और याद रखना हैज हैव हैड के बाद हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज हैव हैड और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ओके, स्ट्रक्चर देखिए, फर्स्ट होता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव हैड, इसके बाद होता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा बना है परफेक्ट टेंस के रूल्स लेके, परफेक्ट टेंस का रूल्स लेके। ओके, जब मैं एग्जाम्पल देखिए, आई हैव कंप्लीट माई वर्क, आई हैव कंप्लीट माई वर्क। जब मैं देख सकते हो आई है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हैव है, यानी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी इसीलिए हम आई के बाद हमारा हैव आया है। ओके, नेक्स्ट होता है वी हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, वी हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, इसलिए वी यहाँ पे देख सकते हो वी के बाद हमारा हैव है, इसलिए वी के बाद हमारा यहाँ पे हैव आया है। ओके, नेक्स्ट होता है यू हैव learned English, we have learned English, यानी यू के बाद हमारा have आया है। ओके, नेक्स्ट होता है they have watched the movie, they have watched the movie, यानी they के बाद हमेशा have आता है, देख सकते हो है। ओके, नेक्स्ट होता है he has eaten fruit, he has eaten fruit, जब में देख सकते हो he के बाद has है, he के बाद हमारा has है। ओके, यानी जब he होता है हमारा he के बाद हमने यहाँ पे has आया है। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा she had done her होमवर्क, she had done hard homework। ओके, जब आप देख सकते हो सी के बाद हमारा had आया है, यानी ये हमारा एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये हमारा एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसीलिए सी के बाद हमारा had आया है। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा it had stopped working, it had stopped working, it के बाद हमेशा had आता है, जब आप देख सकते हो it के बाद हमेशा had। नेक्स्ट होता है uses of am is are were। फर्स्ट होता है हमारा आई के साथ हमेशा एम आता है, याद रखना प्रेजेंट टाइम के लिए। ओके, नेक्स्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ हमेशा ई जाता है। नेक्स्ट होता है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर आता है, यानी I am, he is, she is, it is। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, we are, you are, they are। ओके, और नेक्स्ट है हमारा पास्ट टाइम। पास्ट टाइम के लिए हमारा आई के साथ हमेशा was आता है। ओके, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा was ही आता है। ओके, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ were आता है। ओके, यानी I was, he was, she was, it was। ओके, और नेक्स्ट है प्लूरल सब्जेक्ट we were, you were, they were। ओके, यही होता है। और याद रखना हम am is are और was are को किसी स्टेट या कंडीशन दिखाने के लिए यूज करते हैं और कंटीन्यूअस टेंस के अंदर भी यूज करते हैं। ओके, देखिए हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद am is are was are पूरा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्टेट या कंडीशन दिखाने के लिए यूज करते हैं। ओके, यानी I am a boy, ये में I के बाद हमारा am आता है, देख सकते हो I के बाद हमारा am आता है। ओके, नेक्स्ट होता है he was a student, he was a student, ये में he के बाद हमारा was आता है। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस am is are was are प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म AR प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा कंटीन्यूअस टेंस का रूल्स होता है। ओके, यानी I am learning English, I am learning English, I के बाद हमारा am आता है। ओके, नेक्स्ट होता है we are playing cricket, यहाँ पे we के बाद हमारा are आता है, देख सकते हो यहाँ पे we के बाद हमारा are आता है। ओके, याद रखना ये प्रेजेंट टाइम के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट होता है you are स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ पे यू के बाद हमेशा आर आता है। ओके, देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट है ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, यहाँ पे ही के बाद हमारा इज आता है। ओके, याद रखना ये बस प्रेजेंट टाइम के लिए होता है और पास्ट टाइम के लिए हम was are को यूज करते हैं। अब हम देखने जा रहा है 3 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ am is are। ओके, देखिए टू शो स्टेट और एक्सिस्टेंसी,
किसी भी चीज का स्टेट या कंडीशन को बताने के लिए हम एम इज आर को यूज करते हैं। ओके, यानी पहला हमारा सब्जेक्ट, नेक्स्ट एम इज आर, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, यानी एग्जांपल देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे आई के बाद हमारा एम आता है। ओके, नेक्स्ट सी इज अ गर्ल, यहाँ पे सी के बाद हमारा इज आता है। ओके, वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस, या फिर वी के बाद हमारा आर आता है। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम एम इज आर को यूज करते हैं। ओके, यानी देखिए फर्स्ट होता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद होता है एम इज आर, नेक्स्ट है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है आईएनजी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ओके, एग्जांपल देखिए, आई एम लुकिंग फॉर माई पेंसिल, आई एम लुकिंग फॉर माई पेंसिल, जब पे आई के बाद हमारा एम आता है। ओके, नेक्स्ट होता है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे के बाद हमारा आर आता है। ओके, और पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम एम इज आर को यूज करते हैं। देखिए फर्स्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा एम इज आर, नेक्स्ट होता है हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देख सकते हो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा बाय, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट। ओके, एग्जांपल, मैंगोज आर लाइक्ड बाय मी, मैंगोज आर लाइक्ड बाय मी, यहाँ पे मैंगोज हमारा प्लूरल है, इसीलिए इसके बाद हमारा आर आता है। ओके, नेक्स्ट का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी लाइक्ड तो हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट ए मूवी इज वॉच्ड बाय हिम, ए मूवी इज वॉच्ड बाय हिम, यहाँ पे ए मूवी कोई एक ही चीज होता है, इसीलिए इसके बाद हमारा इज आता है। ओके, नेक्स्ट था मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, वॉच्ड हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट था बाय हिम। ओके, और नेक्स्ट होता है यूजेस ऑफ वॉचर। ओके, देखिए हम प्रेजेंट टाइम के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए हम यूज करते हैं एम इज और आर। ओके, और यही चीज हम पास्ट टाइम के लिए वजर यूज करते हैं। ओके, वज और वेर, वजर को हम यूज करते हैं। ओके, यानी यहाँ पे जो रूल है वही रूल होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। ओके, यानी देखिए सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, यहाँ पे हो जाएगा वज और वेर हो जाएगा, वजर हो जाएगा। ओके, यानी एग्जांपल देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा आई वॉज अ स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट है सी इज गर्ल, सी इज अ गर्ल, यहाँ पे सी वॉज अ गर्ल हो जाएगा, सी वॉज अ गर्ल। ओके, नेक्स्ट है वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस, यहाँ पे हो जाएगा वी वेर इंडियंस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देख सकते हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, यहाँ पे हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, यहाँ पे हो जाएगा वजर। ओके, वज और वर। ओके, नेक्स्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, नेक्स्ट हमारा आईएनजी होगा, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। ओके, यानी आई एम लुकिंग फॉर माई पेंसिल, यहाँ पे हो जाएगा आई वॉज। ओके, I was looking for my pencil. Okay, next रहेगा they are playing football, they are playing football, यहाँ पे they were playing football. Okay, next होगा पैसिव वॉइस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे हो जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, यहाँ पे रूल होगा सब्जेक्ट प्लस was और वेर। ओके, प्लस वजर होगा। यहाँ पे देख सकते हो मैंगोज आर लाइक्ड बाय मी, यहाँ पे हो जाएगा मैंगोज वर, मैंगोज वर लाइक्ड बाय मी। नेक्स्ट होगा ए मूवी इज वॉच्ड बाय हिम, यहाँ पे हो जाएगा ए मूवी वॉच लाइक्ड बाय हिम। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं फॉर इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ हैज हैव हैड। ओके, देखिए हम प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करते हैं हैज और हैव, और पास्ट टाइम के लिए यूज करते हैं ओनली हैड। ओके, सभी सब्जेक्ट के साथ। ओके, अरे याद रखो हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं हैज और प्लूरल के लिए यूज करते हैं हैव। ओके, देखिए टू शो ऑनरशिप,
जब हम किसी चीज का ओनरशिप या मालिकाना को दिखाते हैं, जब हम किसी चीज का मालिकाना को दिखाते हैं तब हम हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। मान लो मेरे पास एक पेन है, ये पेन अभी मुझे पास है, आई हैव अ पेन, ये हमारा प्रेजेंट टाइम के लिए, ओके। और मैं बोलूँ आई हैड अ पेन, ये पेन मुझे पास था, ओके, ये हमारा पास्ट टाइम के लिए, ओके। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, ओके। चलिए एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, चलिए ये हमारा अभी है, इसीलिए ये होता है हमारा प्रेजेंट टाइम के लिए, इसीलिए हमारा हैव यूज हुआ है, ओके। नेक्स्ट है ही हैज अ कार, उसके पास एक कार था, जो हमारा इसीलिए हैज यूज हुआ है, ओके। नेक्स्ट है दे हैड अ कार, यानी उसके पास एक कार था, यानी यह था पास्ट टाइम के लिए, इसीलिए इसलिए यूज हुआ है हैड, ओके। नेक्स्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस के अंदर भी हैज, हैव और हैड का यूज है। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, हैड, उसके बाद होता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट है हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। एग्जांपल देखिए, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, यहाँ पे आई के बाद हमारा हैव यूज हुआ है, ओके। नेक्स्ट है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी फिनिश्ड होता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके। नेक्स्ट है शी हैज डन हर होमवर्क, शी हैज डन हर होमवर्क, सी के बाद हमारा हैज यूज हुआ और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डन यूज हुआ है, ओके। नेक्स्ट है दे हैड वॉच्ड द मूवी, दे का मतलब ना हैड यूज है, ये हमारा पास्ट टाइम के लिए, और वॉच्ड हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ओके। और नेक्स्ट होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ओके। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड, उसके बाद मेन वर्ब बीन होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तब सिंस और फॉर, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। एग्जांपल देखिए, सी हैज बीन, हैव बीन, ओके, सी हैज बीन, हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, सी हैज बीन हम प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करते हैं और हैड बीन हम पास्ट टाइम के लिए यूज करते हैं, ओके। और देखिए हम पैसिव वॉइस के अंदर हम हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं, ओके। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, उसके बाद होता है बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट हमारा बाय, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट, ओके। देखिए हमारा एग्जांपल देखिए, ए माउस हैज बीन किल्ड बाय कैट, ए माउस हैज बीन किल्ड बाय कैट, जहाँ पे ए माउस कोई सिंगुलर चीज है, इसीलिए इसके बाद हमारा हैज यूज हुआ है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी किल्ड होता है हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एसबी लर्निंग जोन। अगर आपको वीडियो पसंद आते हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।